today I will discuss about पैरामीट्रिक फंक्शन राइट। पैरामीट्रिक फंक्शन का आपको डिफ्रेंशिएशन कैसा करना। आप सपोज करो लेट कर लो, मैंने इसको लेट कर दिया x इक्वल्स एफ ऑफ टी और y इक्वल्स टू जी ऑफ टी राइट। ओके, t इज अ पैरामीट्रिक फंक्शन, इसको t को दैट मीन्स पैरामीटर भी बोलते हैं। t दैट इक्वल्स आल्सो पैरामीटर्स, t को हम लोग आल्सो क्या बोल सकते हैं, इसको पैरामीटर्स भी बोलते हैं। पैरामीटर t इज आल्सो पैरामीटर, t को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर भी बोलते हैं राइट। ये पैरामीट्रिक फंक्शन राइट। ओके, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू WRT, विथ रिस्पेक्ट आर से रिस्पेक्ट टू मीन्स t, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, t के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं। ओके नो, dx बाई dt दैट इक्वल्स टू एफ डैश टी, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर दिए, इस फंक्शन का क्या डिफ्रेंशिएशन कर दिए। उसी तरह से विथ रिस्पेक्ट टू इसका करेंगे। नाउ dy बाई dx दैट इक्वल्स टू जी डैश टी एफ डैश टी, दैट मीन्स इस फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन बाई इस फंक्शन का। ओके, नाउ अब हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ये देखिए पैरामीट्रिक्स का सिंपल वे हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं जिससे क्लियर हो गया हमारे। नाउ ओके, एग्जाम्पल आर गिवन हियर। एक एग्जाम्पल है आपके पास। ओके, मैं लिखता हूँ x इक्वल्स 2at स्क्वायर, ओके, और y इक्वल्स 8t पे पावर 4 राइट। ओके, 8t पे पावर 4। देखो आपके पास एक x का है एक y का है, आपको क्या करना, दो पार्ट्स है, विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करें। अब इसका करेंगे तो क्या लिखेंगे जी, dx बाई dt 2 और a क्या कांस्टेंट टर्म हो गया, a क्या कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, t के, तो t का क्या होगा जी, पावर प्लेट 2 फिर t 2t हो जाएगा। ओके ना, अब फिर ये देखो जी, ये क्या dy बाई dt, सॉरी x नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, a इज अ कांस्टेंट, t पे पावर 4 t क्यूब राइट, t क्यूब हो जाएगा, मतलब 4 माइनस 1 मतलब 3 राइट। ओके ना, अब हम लोग क्या dy बाई dx दैट इक्वल्स क्या होगा जी, ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना 4a t क्यूब बाई 4at राइट। ओके ना, ये और ये कैंसिल, दैट इक्वल्स क्या हो जाएगा जी, टी स्क्वायर। ओके, ये टी स्क्वायर हो गया। क्या x इक्वल्स इतना और y इक्वल्स टू इतना, ये डिफ्रेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू t, ये वाला पार्ट का भी डिफ्रेंशिएट कर दिए थे, और फिर dy बाई dx दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर राइट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर बोलें, ओके, देखो जी क्या है, साइन टी और ये कॉस टी राइट। अब देखो इसका अगर डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे dx बाई dt जी। ओके, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x cos t राइट। अब फिर क्या हो जाएगा जी, dy बाई dt दैट इक्वल्स cos का क्या माइनस साइन टी। ओके, नाउ dy बाई dx दैट इक्वल्स dy बाई dx माइनस साइन टी बाई cos टी, साइन बाई cos इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस 10t राइट, ये हो जाएगा ना माइनस 10t। ओके ना, ये तो हो गया। अब फिर कुछ थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल्स को देखता हूँ, ये तो इजी था। ओके ना, अब हम लोग कुछ बड़ा एग्जाम्पल्स को देखता हूँ। ओके, आपके पास गिवन है एक प्रॉब्लम्स। x इक्वल्स रूट ओवर a
साइन इनवर्स टी है, ओके। और दूसरा है y इक्वल्स रूट ओवर a cos इनवर्स t, ओके ना। क्या है जी, x इक्वल्स रूट ओवर a साइन इनवर्स टी और y इक्वल्स ये, ठीक है, आपके पास ये गिवन नाउ। अब देखो जी, मैं करता क्या हूँ बेसिकली, ये दोनों को आपस में यार मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा जी, x और y होगा आपस में। इफ़ यू मल्टीप्लाइड बोथ x एंड y, अगर आप क्या कर दो, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ओके। a और ये आपस में क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, तो a क्या होगा, साइन इनवर्स t हो जाएगा। और फिर a, देखो दोनों का बेस अगर सेम रहे, इफ़ दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो जी क्या हो जाएगा जी, ऐड हो जाएगा, कॉस इनवर्स टी हो जाएगा, राइट, ओके। अब फिर यहाँ पे a पे पावर π/2 हो जाएगा, राइट, ये x और y हो जाएगा। देखो जी ये कैसे हुआ, ओके। आपने एक ये पढ़ा है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। मैंने एक फॉर्मूला पे आपको पढ़ा है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x दैट इक्वल्स टू क्या हो गया, π/2 हो गया, राइट, ओके। इतना तो मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना आपको, ओके। इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो इधर लिख दो जी। इसका अगर डिफ्रेंशिएट करें तो फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकंड पार्ट एज ए रिमेन रह जाएगा, तो इसका करेंगे तो कितना y हो जाएगा। फिर अब y का अगर करेंगे तो x रिमेन होगा, dy बाई डी एक्स दैट इक्वल्स क्या हो गया जी, डी बाई डी एक्स दैट इक्वल्स, ये कांस्टेंट टर्म रहा, इसका क्या हो गया, जीरो हो गया, ओके, जीरो हो गया। अब फिर देखो जी क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स दैट इक्वल्स माइनस वाई बाई एक्स, यही आपका आंसर होगा। क्या किए, इसको उधर लेके गए और ये मल्टीप्लाइड में था तो डायरेक्ट इसको नीचे में लिख दिए, माइनस वाई बाई एक्स, ओके, यही आपका आंसर है। बहुत आसान है। पहले आपको गिवन जो प्रॉब्लम्स था, इस दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों क्या पावर ऐड हो गई, राइट, ये और ये पावर ऐड हो गया, ओके। पावर ऐड होने के बाद आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स दैट इक्वल्स टू π/2, ओके। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो गया। अगर मैंने पहले फर्स्ट इसका डिफ्रेंशिएट किया तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 एज ए वाई क्या हो गया, कांस्टेंट लिख दिए। उसके बाद फिर अगर मैं इसको अगर इसका अगर कर रहा हूँ तो ये एज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रख दिया, डी वाई बाई डी एक्स दैट इक्वल्स टू 0, ये कांस्टेंट टर्म इसका 0 हो गया, 0 कर दिया। उसके बाद इतना होता है, राइट, ओके ना। ओके, फिर मैं कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम्स देखता हूँ। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्या है आपके पास, एक नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है गिवन हियर, थर्ड प्रॉब्लम्स, u इक्वल्स साइन m है, कॉस इनवर्स x है, राइट, और v, और आपके पास v है, b इक्वल्स कोस है, m है, साइन इनवर्स है x है, राइट। तो आपको प्रूफ करना है क्या है जी, du बाई डी एक्स, du बाई डी वी दैट इक्वल्स रूट ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर बाई 1 माइनस बी स्क्वायर, राइट, ओके। आपके पास दो है, 1 बाई रूट ओवर, सॉरी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना लिख दिया। आपने क्या किया, इसको इधर लेके आया तो साइन इनवर्स u दैट इक्वल्स टू m कॉस इनवर्स x हो गए, उसके बाद कॉस इनवर्स v दैट इक्वल्स टू m ये हो गई, राइट। उसके बाद इस दोनों को आपस में मैंने ऐड कर दिया, आपस में ऐड कर दिया तो देखो ये साइन इनवर्स u हो गए, कॉस इनवर्स v हो गए दैट इक्वल्स टू m कॉस इनवर्स x, ये साइन इनवर्स, इसका वैल्यूज़ कितना होता है π/2, तो इसको डायरेक्ट मैं इधर लेकर के लिख दिया, राइट, ओके। अब देखो इसका डिफरेंस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर पल इंटू डी यू बाई डी वी, मतलब v के रिस्पेक्ट में हम लोग करें, फिर प्लस
1/√(1 - v²) इसका dv/dx, क्योंकि v है तो dv/dx, राइट। इतना इसका क्या कांस्टेंट 0 हो गया। ओके, इतना हो गया। इसको क्या करिए, ये प्लस वाला ये पार्ट प्लस का है तो उधर लेके गए माइनस में, और ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये नीचे वाला पार्ट है तो ये ऊपर इधर जाकर के क्या ऊपर में आ जाएगा। ओके, 1 - u²। यही तो आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। यही आपका क्या हो गया आंसर, राइट ना। यही आपका आंसर हो गया, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। यही आपको क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं, राइट। ओके ना, ये तो कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हम लोगों का सेशन, ये पैरामीट्रिक फंक्शन का सेशन कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। ओके, अब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन की। ओके, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके, विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में करते हैं। ओके ना, देखो एक फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन अगर करना है आपको दूसरे फंक्शन के विथ रिस्पेक्ट में, तो आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। बेसिकली ये होता कैसे, हम उस चीज़ को बता रहे हैं। फर्स्ट है लॉग sin x है, डिफ्रेंशिएट करता है विथ रिस्पेक्ट टू किसके जी, कॉस cos x, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या, इसके रिस्पेक्ट में करना। आपको क्या करना, पहले फर्स्ट अलग अलग डिफ्रेंशिएशन निकाल लो दोनों का, इसका भी अलग और इसका भी अलग। ओके, अब इसका अगर लिखोगे x के रिस्पेक्ट में d/dx, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ जी, d/dx किसका है, log sin x का। d/dx log sin x का लिख रहा हूँ, d/dx log sin x, राइट। log sin x, log का क्या होता है, 1/x होता है, 1/x, x के जगह पे ये है साइन है पूरा, sin x हो गया इनटू, अब देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, cos x, राइट। ओके, ये वाला पार्ट का इधर ही डायरेक्ट लिख दो, cos बाई साइन क्या हो गया, cot x हो गया, cot x, राइट, एक हो गया। अब देखो इसका अगर डिफरेंशिएट अगर करोगे तो d/dx, और इसको हम लोग 1/2 cos x लिख सकते हैं। इसका पहले फर्स्ट पावर को आगे, फिर cos x 1/2 - 1 पावर का हो गया। पावर का होने के बाद फिर cos का डिफरेंशिएशन, cos का क्या होता है, माइनस sin x होता है, फिर cos का कर दिया माइनस sin x, ये क्या माइनस हो गया, राइट। ये माइनस का मल्टीप्लाई की फॉर्म में, राइट, cos का माइनस होता है, राइट। ओके नो, अब देखो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। क्या हो गया, 1/2 और इससे 1/2 - 1 दैट इक्वल्स टू क्या हो गया, -1/2 हो गया, -1/2 ना, -1/2, तो माइनस नीचे लेकर के आ जाओ तो क्या हो जाएगा, cos x पे √cos x कर देता हूँ, माइनस पे नीचे पे है, ओके ना, और ये क्या हो जाएगा, माइनस sin x, राइट। ओके ना, ये इतना लिख दिया। ओके, अब आपको क्या लिखना है जी, dy/dx। ओके, dy/dx। अब आपको क्या डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू इसको, ये क्या x, dy/dx। अब लिखेंगे लेट्स नाउ dy/dx, दैट मीन्स ये y की वैल्यूज कौन सा हो गई, ये सेकेंड, इसका डिफरेंशिएशन किसका, इसका डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इसके x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो dy/dx, अब क्या लिखेंगे, dy/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट, इसका रिस्पेक्ट में कर रहे हैं,
ओके ना। तो फर्स्ट किसका वैल्यूज को हम लोग लिखेंगे, पहले इसका कॉट का लिखेंगे, कॉट एक्स बाई, अब देखो क्या है, ये आ जाएगा नीचे पूरा, तो 2 है, सॉरी पहले साइन माइनस साइन एक्स बाई 2 हो गया, 2 रूट ओवर कॉस एक्स, राइट। ओके ना। अब देखो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, माइनस कॉट एक्स और ये ऊपर हो जाएगा रूट कोस एक्स हो जाएगा, फिर बाई में 2 साइन एक्स, राइट। अब देखो ये कोस एक्स, ओके ना, हम इसको ऊपर लेके चले जाते, राइट। देखो जी अब उसको क्या करना, माइनस है कॉट एक्स है, रूट ओवर क्या है कॉस एक्स है, राइट। बाई में क्या है 2 साइन एक्स है ना, साइन एक्स। देखो इसका क्या होता है कोस का, कॉट एक्स का, अब हम लोग उसको चेंज करके कोस एक्स बाई में क्या हो जाएगा जी, साइन एक्स हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रूट ओवर को कोस एक्स, कौन सा आंसर हो गया ये, डी वाई बाई डी एक्स दैट इक्वल्स टू -2 कोसेक स्क्वायर एक्स कॉस एक्स पे पावर कितना 3/2, राइट। ओके ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया नाउ। ओके नाउ द गिवन प्रॉब्लम इज हियर, एक्स पे पावर एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या बोलता है कि वन फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, ओके। अब तो इस तरह की जब भी अगर प्रॉब्लम एक्स पे पावर एक्स रहे, वाई पे पावर वाई रहे, तो इसका क्या लॉग लेते हैं हम लोग बेसिकली, ओके ना। तो इसको u बराबर हम मान लेते हैं, u इक्वल्स एक्स पे पावर एक्स है, टेकिंग लॉग करते हैं, टेकिंग लॉग। अब इसमें अगर लॉग लेते हैं हम लोग, तो लॉग u हो जाएगा दैट इक्वल्स टू लॉग एक्स पे पावर एक्स। इसी को हम लोग देखो लॉग का एक कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ लॉग का। बेसिकली अगर लॉग की अगर वीडियोस अगर नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप उसमें जाकर के लॉग की वीडियोस को देख सकते हैं, राइट। तो लॉग में कॉन्सेप्ट क्या रहता है, बेसिकली लॉग ए और उस पर पावर अगर बी रहे, लॉग ए पावर बी, दैट मीन्स पावर फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है, ये पावर यहाँ पे आ जाएगा, ये पावर उठ के कहाँ इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो बी लिखेंगे लॉग ए। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाकर के उस वीडियोस को देख सकते हैं, राइट, लॉग कॉन्सेप्ट का। ये इतना हो गया, राइट। ओके नो, अब फिर इसी चीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ, एक्स है लॉग एक्स है, राइट, इसी चीज़ को इस तरह से, ओके नो। अब इसका डिफ्रेंशिएट अगर बोलोगे जी, तो आप क्या लिखोगे, 1/y 1/u 1/u कर दी, इसी चीज़ को जो था उसको ऐसे कर दी, राइट, 1/u। फिर क्या हो जाएगा जी, du/dx, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, राइट, क्योंकि इधर x है इसलिए x के रिस्पेक्ट में। अब देखो इसको, यही चीज़ को यहाँ अगर पहले अगर x का करेंगे डिफरेंस, x का कितना 1, ये एज ए सेम रिमेन रह जाएगा log x, फिर प्लस x क्या एज ए कॉमन रिमेन सेम। अब इसका करेंगे log x का कितना 1/x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसी को एक बार अरेंज कर लो जी, कितना log x + 1, log x + 1, राइट। अब फिर इसी को अब लिखो, क्या लिखोगे जी, du/dx दैट इक्वल्स u log x, ये आ गया। इसको मान लो 1, ओके ना, ये वाला पार्ट इधर हो गया। अब फिर देखो जी मैं इसका करता हूँ डिफ्रेंशिएशन, इसको आपने भी मानना है ना, आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने भी मान लिया, राइट, x log x, राइट। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करोगे जी, dv/dx हो जाएगा, राइट। ओके, फर्स्ट को करना है तो एक को रिमेन रखना, अगर इसको करना है तो ये क्या हो जाएगा log x
फिर प्लस, अब इसका करना है तो ये रिमेन रह जाएगा x, log x का कितना 1/x राइट, ये और ये कैंसिल तो कितना हो गया जी log x हो गया राइट, ये क्या हो गया dB/dx राइट। अब देखो क्या लिखना, इसका डिफ्रेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इसका, ओके ना। तो जिसका कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन उसको फर्स्ट ऊपर में लिखते। अब देखो सपोज करो आप x का अगर डिफ्रेंशिएशन अगर कर रहे हैं x² का, तो x को ऊपर में लिखते हैं हम लोग, इसका कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट ऊपर में रहेगा, ओके। तो क्या लिखेंगे जी, du/dv दैट इक्वल्स du, इतना हो जाएगा u क्यूब, ये क्या हो गया थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। उसी तरह से फॉर ऑर्डर डॉट डॉट एन ऑर्डर तक जा सकता है डेरिवेटिव्स, ठीक है। देखो हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को आप निकालो, उसके बाद फिर उसी का फिर अगेन डेरिवेशन अगर करेंगे, उसका फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स निकलेगा, फिर अगर उसका अगेन डिफ्रेंशिएशन का थर्ड ऑर्डर निकलेगा। इसी तरह से आपको जितना बोलेगा आप आराम से निकाल सकते हैं। ना एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो एग्जाम्पल्स है, एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। इसका अगर आपको डेरिवेटिव्स निकालना है क्या सेकेंड ऑर्डर का, d²y/dx², क्या होगा जी, देखो बहुत इजी, फर्स्ट dy/dx अगर इसका करेंगे जी तो 4x³ हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। फिर इसका अगेन करेंगे, अगेन इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d²y/dx² हो जाएगा। देखो ये 4 × 3x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 12x²। यही सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया। फर्स्ट इसका डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट किए, फिर अगेन किए, देन अगेन किए, ओके। नाउ एक एग्जांपल्स और देखता हूँ। sin स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन dy/dx है, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जी cos x होता है, सॉरी पहले पावर का करेंगे 2 sin x है, फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया cos x हो गया राइट। अब देखो फिर अगेन अगर इसका करेंगे d²y/dx² हो गया, ओके ना। अब देखो इसमें क्या होगा, एज ए दो पार्ट्स हो गया, दो पार्ट होने के लिए आप क्या करेंगे 2। अब देखो फर्स्ट का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दूसरे को हम लोग क्या एज ए कांस्टेंट रखेंगे। फर्स्ट अगर साइन का अगर हम लोग करें तो कॉस क्या रहेगा मेरा, कांस्टेंट में रहेगा cos x, और इसका साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाए जी, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया आपका cos x हो गया, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया cos x हो गया राइट। फिर प्लस एक को क्या कांस्टेंट में रखा, cos को कांस्टेंट में रखा, इसका किए। उसके बाद फिर अब देखो अब cos का अगर कर रहा हूँ, cos का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी -sin x होता है, तो डायरेक्ट यहाँ का -sin x, और एक साइन क्या है कांस्टेंट है तो sin² x हो जाएगा, और ये cos और cos मल्टीप्लाई cos² x डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ मिटा के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी cos² x -sin² x राइट। सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या 2d²y/dx² दैट इक्वल्स टू 2 हो जाएगा क्या cos² x -sin² x। यहीं पे आपका आंसर होगा राइट। वही चीज़ को मैं डायरेक्ट यहाँ पे करते राइट, ओके। नाउ इसमें क्या रहता है, हाई ऑर्डर में फर्स्ट एक बार किए, फिर सेकेंड 2 बार किए। इसमें क्या होता है, यहीं से ये डिफ्रेंशिएशन की सारी चीज़ क्लोज होती, ओके। नाउ अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगी जिसमें हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन की, नेक्स्ट टॉपिक आ गया इंटीग्रेशन। डिफ्रेंशिएशन की सारी प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गए। आपको डिफ्रेंशिएशन की जितना भी वीडियोस देखना है हमारे लिंक के नीचे सारा चीज़ आप देख सकते राइट, ओके। नाउ कंप्लीटेड।